नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है लीगल एडवाइस में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़मानत के बारे में, बेल के बारे में। आखिर ये क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कैसे है, किस कानून के अंतर्गत आप फाइल करेंगे, क्योंकि कानून में भी परिवर्तन हुआ है। तो आपने शुरुआत की है अशोक पांडे यानी मेरे साथ लीगल एडवाइस में, और इस चैनल के माध्यम से जो कानून की जानकारी आप तक पहुंचती है, इस वजह से आप जुड़े रहें, बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस को। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर और बात करते हैं कि आखिर ज़मानत क्या होती है। और ज़मानत के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें अपने लीगल सिस्टम या जुडिशियल सिस्टम को समझना पड़ेगा। हमारा जो लॉ है वो आप ऐसा समझिए कि जो अपराधी है या कि जो अपराध करने वाले लोग हैं, उनको क्या चाहता है कि भाई एक प्रिवेंटिव एक्शन हो, वो समाज में ना जाए और लोगों के बीच में और भी ज़्यादा अपनी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसको ना प्रोपोगेट करे, उसे ले करके ना आए। इस वजह से उनको डिटेन करना, उनको रोक करके रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसी वजह से ज़मानत का भी एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, जहाँ पर ऐसे लोग जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की है, जो कि अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं या कि जो आरोपी होते हैं कई बार कुछ सीरियस ऑफेंसेस के लिए, तो उनके लिए ज़मानत का प्रोविज़न है। अब डिटेल में समझने के लिए हम ज़रा बात करते हैं कि आखिर होता क्या है। कई बार कस्टडी में लिया जाता है लोगों को। यूजुअली ऐसे जो केसेस होते हैं जहाँ पर ट्रायल चल रही है, या कि अपील के केसेस होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी जो ट्रायल कोर्ट है उसने सज़ा दे रखी है, ऐसी कंडीशन पे ये श्योरिटी कि भाई आप कहीं भागोगे नहीं, आप कहीं जाओगे नहीं, जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता कि आप अपराधी हो, तब तक कोर्ट के माध्यम से, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि आप अपराधी हो, आप भागोगे नहीं, कोर्ट जब भी आपको बुलाएगी आपको उपस्थित रहना है। और ऐसे में ये प्रिजम्पशन माना जाता है कि आप इनोसेंट हैं जब तक कि प्रूवन गिल्टी ये साबित नहीं हो जाता कि आपने अपराध किया है, आप अपराधी हैं, तब तक। तो एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविज़न है वो पहले, जैसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बात करते थे 1973, जहाँ पर 2-3 प्रोविजंस हमें ध्यान में आते, जैसे 437, 439। तो ये जो प्रोविजंस थे 438 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यहाँ पर हम बेल लगाते थे। रेगुलर बेल होती है, एंटिसिपेटरी बेल होती है। रेगुलर बेल वहाँ जहाँ ऑलरेडी कस्टडी में है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हुआ है, तो वहाँ पर रेगुलर बेल के प्रोविज़न होते हैं। या जो भी अपील के मामले होते हैं, वहाँ पर जेल में अगर कोई बंदा है, या ट्रायल के मैटर्स हैं जहाँ पर जेल में बंदा है, ऐसे कंडीशन पर हम रेगुलर बेल के लिए जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है एप्रीहेंशन, जहाँ पर होता है वहाँ पर हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं, अग्रिम जमानत के लिए जाते हैं, जो कि प्रोविजन 482 BNSS, जो नया कानून आया 2023 में, क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अमेंड किया, इसके साथ ही जो एविडेंस एक्ट है उसको अमेंड किया। तो जो नया कानून है 482 BNSS और 483, दोनों में ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में जो स्पेशल पावर होती है ज़मानत देने के लिए, उसके प्रोविजंस हैं। और 482 एप्लीकेशन BNSS, जहाँ पे ट्रायल कोर्ट भी ज़मानत दे सकती है, उसके प्रोविज़न दिए गए हैं। अब टेम्परेरी बेल या कि जो एंटिसिपेटरी बेल होती है उसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। एंटिसिपेटरी बेल वहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया, एंटिसिपेशन है, मैंने कोई अपराध किया और ऐसी कंडीशन पे मुझे लगता है कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा, वहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन दी, और ये एप्लीकेशन जो मेरी होगी प्रायर एप्लीकेशन होगी, जिसे हम एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। इसी के लिए एक काफ़ी ज़रूरी कंडीशन आ जाती है कि एंटिसिपेटरी बेल तब जब आप अरेस्ट नहीं हुए हैं, रेगुलर बेल तब जब आपकी अरेस्टिंग हो गई है, आप ऑलरेडी जेल में हैं, और तब आप रेगुलर बेल के लिए जाते हैं। कुछ केस लॉज को समझ लेते हैं, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद्र 1977 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 308 का ये केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया, ये बताया, ये क्लियर किया कि जेल जो होता है वो एक्सेप्शन है, और जो जेल है वो एक एक्सेप्शन है, और बेल क्या है, वो एक नियम है, एक रूल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ एक दूसरा केस लॉ भी आपको ध्यान रखना है, यह है गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 1980 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 565। इसमें यह बताया गया था
कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई कि भाई एंटिसिपेटरी बेल के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होंगी और किस चीज़ में आपको एम्फोसिस करना है। अक्यूज को लिबर्टी विच नीड्स इन्वेस्टिगेशन, उसको ये लिबर्टी होनी चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है जहाँ पर स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद 1977 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 308 का केस, और इसके अलावा गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 565। This is the case which is laid down the proper guidelines for granting the anticipatory bail कब मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, emphasizes the importance of balancing the accused liberty which needs the investigation। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से जो बेल का प्रोविजन है, आप एक टेम्परेरी बेल भी होता है, टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए दिया जाने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अक्यूज्ड है, वो जेल में है और उस कंडीशन पे उसकी बहन की शादी हो रही है या फ्यूनरल है, फादर या मदर की डेथ हो गई है या कोई खास रिलेटिव की, तो शादी या इस तरीके के जो अवसर होते हैं वहाँ पर कोर्ट टेम्परेरी बेल भी दे देती है, कंसीडरिंग द सिचुएशन ऑफ द केस। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर बात करना चाहते हैं मुझे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। लीगल एडवाइस इस चैनल के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपको डिटेल मिल जाएगी। आप बात कर सकते हैं, आपकी कोई भी कानूनी परेशानी है आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा उस परेशानी का आपको समाधान देने की। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ।